लगातार पूरे साल भर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन विस्तार और जनाधार विस्तार के लिए घूमते रहते हैं, कार्यक्रम होता रहता है। उसी की एक कड़ी है लोकसभा प्रवास, एक पार्टी का कार्यक्रम है जिसके तहत माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वाल्मीकि नगर लोकसभा में एक सभा को संबोधित करेंगे और वहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर उसके पश्चात पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान मजदूर के नेता रहे हैं, उनकी जयंती के अवसर पर मजदूर किसान समागम भी यहाँ होगा। और आप पूछ रहे हैं कि महागठबंधन के लोग वहाँ पूर्णिया में रैली कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं, उससे हमको क्या मतलब? रैली करना लोकतंत्र में सबका काम है, लेकिन उनकी रैली कैसी होगी? वह रैली तुष्टीकरण रैली है। आप देखिएगा, उस दिन अपना कैमरा बढ़िया से उस दिन भिड़ा के रखिएगा। तुष्टीकरण की रैली होगी और वहाँ तुष्टीकरण की बात होगी, तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो तुष्टीकरण विकास के लिए और राज्य के लिए भी हानिकारक है। सीएम बोलते हैं हर एक बात का जवाब देंगे। किस बात का जवाब देंगे? वो तो अभी बोले हैं कि चुनाव हो जाए तब देखिएगा क्या रिजल्ट होगा। तेजस्वी जी भी कल बोले हैं या परसों। दोनों लोगों को मैं कहता हूं कि हिम्मत है तो चुनाव करा लीजिए। जब आपको जनता इतने समर्थन में तो चुनाव कराने के लिए रोका कौन है? हिम्मत है तो चुनाव करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हृदय से आपका स्वागत करेगी और जनता किसके साथ है, क्या जनता के मन में पता चल जाएगा। हिम्मत है तो करा ले, हिम्मत है तो करा ले चुनाव, हिम्मत है तो चुनाव करा ले। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिम्मत है तो चुनाव करा ले। कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? छपरा, फिर सिवान, आरा, बेगूसराय में फायरिंग हो रही है, लोग क्या? अभी भी कहीं न कहीं कुछ हो ही रहा होगा। बिहार में विधि व्यवस्था चौपट है। छपरा में तो आरजेडी के नेता हैं, वो मुखिया जी, जिन्होंने इस प्रकार की निर्मम हत्या करवा दी। देश माने राज्य के छपरा के 2 जवानों का तीसरा जवान जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कितनी निर्मम पिटाई हुई है, मोटे डंडे से अपनी जिंदगी का भीख मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है। और इस तरह से दरिंदगी के साथ जैसे कोई राक्षस की पिटाई करता हो, राक्षस प्रवृत्ति जैसा लग रहा था। कराने वाला भी और पिटाई करने वाला भी, दोनों की मौत हो गई। रोज यहाँ मौत होती है। पटना महानगर के आप देखिए, यह बिहार की राजधानी है। 2 सप्ताह में यहाँ 15 बड़ी जघन्य वारदात हो गई, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जब से सरकार यहाँ बनी है 1200 लोगों की लगभग 1200 लोगों की यहाँ हत्या हो गई। 200 से ज़्यादा माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया। नन्हे मुन्नी प्यारी प्यारी बेटियों बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है। क्या है यह? देखकर तो लगता है कि यह रावण राज है, कंस राज है। रावण राज और कंस राज की तरह यहाँ अत्याचार हो रहा है। अपराधियों का बोलबाला है। महागठबंधन के नेता और इनके मंत्री और सरकार पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां 400 से ज्यादा हत्या के प्रयास हो गए, चोरी की वारदात, अपहरण, 195 लोगों की यहां का अपहरण हो गया। रंगदारी रोज असली जा रही है। खुलेआम अनलाइसेंसी आर्म्स से गुंडे भय के वातावरण कराने के लिए खुलेआम आर्म्स लेकर गोलियां चलाते नजर आते हैं सड़कों पर, गांव में, शहरों में। क्या है? नीतीश जी समाधान यात्रा में निकले हैं। क्या है? समाधान यात्रा में निकले हैं या अपराधियों को यह संदेश दे रहे हैं कि जो तुमको मन में आए करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यह संदेश दे रहे हैं। नीतीश जी खुद एक इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं, तेजस्वी जी खुद इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि समस्या का समाधान होता है, लेकिन समस्या जब कोई हो जाए तो समस्या कभी